नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने उड़ीसा में स्थित एक स्कूल में घटी एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी आज मैं आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, ये कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक और डरावनी है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी रात को किसी स्कूल में जाने से पहले 1000 बार सोचोगे। तो दोस्तों, बिना आपका वक्त ज़ाया किए आइए बढ़ते हैं आज की इस खौफनाक घटना की ओर। दोस्तों, ये कहानी उड़ीसा के एक गांव में स्थित एक सरकारी स्कूल की है। ये स्कूल बाकी स्कूलों से अलग था क्योंकि यहाँ कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं आया करता था। दरअसल कुछ सालों पहले एक ऐसे हादसे ने स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। स्कूल के पास रहते हुए लोग कहते थे कि रात होते ही इस जगह से अजीब और गरीब आवाज़ें आती हैं। रात के समय जो भी लोग इस स्कूल के आसपास से गुजरते थे, उनका कहना था कि इस स्कूल में से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आया करती थी। रात के सन्नाटे में जैसी कोई हंसी, कभी हल्की सी घंटी बजती थी। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ये स्कूल के अंदर एक ऐसा राज छुपा होगा। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल टीचर से जिसका नाम था रमेश। दोस्तों, रमेश इस स्कूल का सबसे ज़्यादा सम्मानित शिक्षक था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। कोई बीमारी नहीं थी उसे, कोई जख्म नहीं था, बस उसका चेहरा हर रोज़ और ज़्यादा भयंकर होता जा रहा था। एक रात उसने अपने घर वालों से कहा, कोई मुझे देख रहा है, स्कूल के अंदर कुछ है जो मुझे ले जाने के लिए आया है। दोस्तों, उस रात के बाद रमेश अपने कमरे में एकदम शांत हो गया। सुबह उसकी लाश मिली, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी दृष्टि थी जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था। दोस्तों, रमेश की मौत के बाद स्कूल को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया, मगर कुछ दिन बाद गांव के एक और टीचर प्रमोद को वहां का नया प्रिंसिपल बनाया गया। प्रमोद का कहना था कि रमेश की मौत के अकस्मात हुई थी, लेकिन उसके साथ भी वही होने लगा। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब रात होती तो स्कूल के अंदर एक अजीब सी हवा महसूस होने लगती। एक रात प्रमोद ने अपने दोस्त को फ़ोन पर बताया कि उसे लगता है कोई उसके पीछे चुपचाप हलचल कर रहा हो। उसके हाथ ठंडे हो गए, आवाज़ रुक गई और फिर एक दिन वो भी उस स्कूल से बड़ी अकस्मात तरीके से गायब हो गया। दोस्तों, इन्हीं सब घटनाओं के चलते गांव में लोग इस स्कूल को भूत बंगला कहने लगे। ये अफवाह थी कि इस स्कूल के अंदर किसी औरत की आत्मा का बसेरा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये कैसे हुआ। फिर एक दिन स्कूल के एक पुराने चौकीदार महेंद्र ने एक बात बताई जो सबको हिलाकर रख दी। महेंद्र कहता था कि कुछ साल पहले एक औरत सरस्वती इस स्कूल में सफाई का काम किया करती थी। एक दिन उसका बच्चा गलती से स्कूल के वॉल में गिर गया। वो वहाँ से वापस नहीं आया। उस दुख ने सरस्वती को पागल बना दिया था। उसने स्कूल के अंदर अपने आप को ख़त्म कर लिया और तब से उसकी आत्मा इस स्कूल में भटक रही है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि सरस्वती की आत्मा अब भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। वो स्कूल के अंदर घंटी बजाती सुनाई देती है क्योंकि उसका बच्चा स्कूल के अंदर अक्सर खेल कूदने में घंटी बजाया करता था। कुछ लोग कहते हैं कि रात को उसके कदम की हल्के से आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वो स्कूल के हॉलवे में चल रही हो, लेकिन किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा। बस कदम चलने की आवाज़, दरवाजे खुलते बंद हो जाया करती थी, जैसे कोई रूह जो छुपी हो वहाँ, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहती थी। दोस्तों, एक बार एक शहर का आदमी अनिल, जो गांव में काम के लिए आया था, उसने सुना कि स्कूल हॉन्टेड है। अनिल को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर स्कूल के अंदर रात में जाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया और स्कूल के अंदर चले गए। जैसे ही वो प्रवेश करते, उन्हें महसूस हुआ कि पूरी बिल्डिंग एक अजीब सी ठंडक में घिरी हुई है। बाहर बहुत गर्मी थी, लेकिन बिल्डिंग के अंदर का माहौल काफ़ी ठंडा था। फिर अचानक उन्होंने एक झंकार की आवाज़ सुनी। अनिल ने पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और तभी उन्हें एक औरत की हंसी सुनाई दी, जैसे वो उन्हें देख रही हो और हंस रही हो।
दोस्तों अनिल और उसके दोस्त वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो दरवाजे के करीब पहुँचते दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाया करता। हर बार जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें लगता कोई उनके पीछे से आकर उन्हें पकड़ रहा हो। दोस्तों जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ाए रमेश का पैर किसी ने पकड़ लिया। रमेश जोर से चीखा और वहीं पर बेहोश हो गया। दोस्तों जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो अपने घर पर पड़ा था। दोस्तों उसके साथ उसके दोस्त भी थे जो कि रात के समय उसे वहाँ से उठा कर लाए थे। दोस्तों दरअसल रमेश के दोस्तों ने बताया कि उस रात को जब किसी एंटिटी ने तेरा पैर पकड़ा था तो हम वहाँ से भाग चुके थे, लेकिन जब तू थोड़ी देर वहाँ नहीं आया तो हम सुबह वापस उस बिल्डिंग में पहुँचे और तुझे वहाँ से लेकर घर आए हैं। दोस्तों उस घटना के बाद रमेश ने ठान लिया कि आइंदा से कभी भी हम उस भूतिया स्कूल में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई भूतिया कहानी है या फिर आप अपना कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।